नमस्कार आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कॉप्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बीमारी को लेकर आया हूं जो कि एक विषाणु जनित बीमारी है। ये बीमारी अधिकतर भेड़ों में देखने को मिलती है। ये कौन सी बीमारी है, इसमें क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, किस कारण से ये बीमारी होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज मैं आपको इन सभी बातों को बताऊंगा। अब बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। ये ब्लू टंग बीमारी है, जिसे हम नीली जीभ बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लू टंग बोलते हैं। ये बीमारी अधिकतर भेड़ों में देखने को मिलती है। इस बीमारी में पशु के जो मुख है उस पर घाव भी हो जाता है और होंठ सूज भी जाते हैं। ऐसे बहुत से लक्षण हैं, मैं आपको सभी को बारीकी से बताऊंगा एक एक लक्षण को। अब बात करते हैं पहले इस बीमारी के बारे में, जिसे हम ब्लू टंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में नीली जीभ बोलते हैं। जिसे नीली जीभ बोलते हैं। ये बीमारी विषाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी के भारतवर्ष में 6 स्टेज हैं। ये कहें कि 6 प्रकार के वायरस से बीमारी होती है भारत देश में अपने। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, लक्षण की। इस बीमारी में आपको सर्वप्रथम पशु में बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा। आपको ये कहूं कि आपको बुखार देखने को मिलेगा पशु में। सेकंड लक्षण, इस बीमारी में पशु की जो नाक है उससे पानी जैसा स्राव बाहर निकलता रहेगा। पशु की आंख से आंसू निकलते रहेंगे। इस बीमारी का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके नाम से पता लग रहा है, ब्लू टंग, नीली जीभ। इस बीमारी में जो पशु की जीभ है उस पर सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद वो नीली पड़ जाती है। इस बीमारी में आपको एक यही भी लक्षण देखने को मिलेगा, जो पशु के होंठ हैं उन पर भी सूजन आ जाएगी और होंठों पर सूजन आने की वजह से होंठों पर पशु के घाव भी हो जाता है। इस बीमारी में पशु खाना पीना छोड़ देता है। अब खाना पीना क्यों छोड़ता है? इसका ये कारण है कि पशु के मुख में, ये कहें कि पशु की जीभ में भी सूजन आती है और पशु के होठों में भी सूजन आती है और होठों पर तो जख्म भी बन जाते हैं। इसकी वजह से पशु को खाना पीना निगलने में दिक्कत होती है और इसकी वजह से पशु खाना पीना को कम कर देता है। इस बीमारी में जो पशु के डिजिट हैं, खुर हैं, उनसे ऊपर वाले भाग पर सूजन आ जाती है। ये सभी लक्षण आपको ब्लू टंग डिजीज में देखने को मिलेंगे। इस बीमारी में पशु में निमोनिया की स्थिति हो जाती है और निमोनिया की वजह से पशु में मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये क्योंकि एक बार और बता देता हूँ। इस बीमारी में आपको पशु में बॉडी टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस बीमारी में पशु के होठों पर सूजन आ जाती है, ये कहीं कि होठों पर जख्म बन जाते हैं। पशु की जीभ है वो सूज जाती है, नीली पड़ जाती है। पशु को खाना खाने में दिक्कत होती है क्योंकि पशु के मुंह में सूजन होती है, जख्म भी होते हैं। इसकी वजह से पशु को लड़खड़ा कर चलता है। लड़खड़ाने के कारण है कि इसमें पशु को जो खुर है उसके ऊपरी भाग पर सूजन आ जाती है, मैंने आपको बताया। और इसमें निमोनिया की वजह से पशु की अंत में मृत्यु हो जाती है। पशु की नाक से पानी निकलता है, पशु की आंख से आंसू बहते रहते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको ब्लू टंग डिजीज में, ये कहे कि नीली जीभ में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, उपचार की। ट्रीटमेंट और उपचार। इस बीमारी का कोई प्रभावी उपचार नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट आपको सिम्टम्स के आधार पर करना है, ये एक लक्षणों के आधार पर करना है। जो भी फील्ड में हम ट्रीटमेंट करते हैं, यदि हमेशा केस देखने को मिलता है तो आपको उस ट्रीटमेंट को मैं बता रहा हूँ और आपको जो सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स के आधार पर इस बीमारी का आपको ट्रीटमेंट करना है। इंजेक्शन, जैसा कि इसमें पशु में दर्द सूजन बुखार रहता है। दर्द सूजन बुखार के लिए आपको 3 इंजेक्शन बता रहा हूँ, आप तीनों में से कोई सा भी दे सकते हैं।
आप फ्लूनिक्सिन मैक्रोडाइल दे सकते हैं, आप निमोसाइलाइड पैरासिटामोल दे सकते हैं, आप मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं। आप तीनों में से कोई सा भी एक दे जो आपके पास उपस्थित हो। मैं इसमें मेलोनेक्स प्लस दे रहा हूं। 10 से 20 ml इंट्रामस्कुलर ओनली। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं अधिकतर मेलोनेक्स प्लस ही देता हूँ। मेलोनेक्स प्लस देने का एक ये भी कारण है कि मेलोनेक्स एक सस्ता इंजेक्शन है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। अब बात करते हैं अगला इंजेक्शन। इस बीमारी में आपको एंटीबायोटिक भी देना है। एंटीबायोटिक आप स्टेप्टोपेनिसिलिन दे सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, आप कोई सा भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। मैं इसमें DCR दे रहा हूं। DCR 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर। DCR देने का मतलब है ये पशु में जो घाव होते हैं उनको भरने का भी अच्छा काम करता है। आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगला इंजेक्शन। अगला इंजेक्शन आपको इसमें बी कॉम्प्लेक्स जो कि बेलामाइल है, आप बेलामाइल को देंगे। बेलामाइल 5 ml इंट्रामस्कुलर दें। नेक्स्ट इंजेक्शन आपको एविन या CPM में से कोई सा भी एक देना है। CPM 5 ml इंट्रामस्कुलर दें। अब बात करते हैं इसमें जैसे कि घाव होता है तो आपको एक ऑइंटमेंट आता है, एक ट्यूब आती है एंटीसेप्टिक जो पशु को घाव भरने में काम आती है। आप उस ट्यूब को भी पशु में लगाएं। मैं किसी ट्यूब का नाम नहीं ले रहा हूं, आप कोई सी भी एक एंटीसेप्टिक ट्यूब पशु के जख्मों पर लगाएं। जो इस ब्लू टंग डिजीज का ट्रीटमेंट है, उपचार है, मैंने आपको बता दिया है जो लक्षणों के आधार पर है। इसका कोई प्रभावी ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आपके पशु में ऐसी डिजीज हो जाए तो आपको एक अनुभवी डॉक्टर से ही उस पशु का ट्रीटमेंट कराना है। ब्लू टंग डिजीज के बारे में मैंने आपको जो भी जानकारी थी वो आपको दे चुका हूँ। ये एक भेड़ों में होने वाला अधिक रोग है। यदि आपके बाड़े में 100 भेड़ हैं तो उनमें 70% भेड़ों में ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में पशु की मृत्यु दर बहुत कम है। और भी कोई जानकारी शायद नहीं बची है। मैंने आपको जितनी भी इस बीमारी के बारे में जानकारी थी वो आपको मैं बता चुका हूँ। लक्षणों को बता चुका हूँ, उसके ट्रीटमेंट को बता चुका हूँ। ये एक विषाणुजनित बीमारी है। भारतवर्ष में इसके 6 स्टेजों में, वायरसों में ये बीमारी देखने को मिलती है। भेड़ों में अधिकतर देखने को मिलती है, और भी गोवंश पशु में हो सकती है। ये नहीं कि भेड़ों में अधिकतर देखने को मिलती है। इसका इंक्यूबेशन अवधि 1 से 7 दिन भी रहता है, 8 दिन भी रहता है। इन दिनों में कभी भी रोग प्रभावी हो सकता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में जो वीडियो आए वो आपको जल्दी ही मिल सके। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।